हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा था। इस युद्ध में हम बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिससे जो बंगाल में अंग्रेजों की प्रभुत्व सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीर कासिम का बंगाल का नवाब बनना। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। उसने 1757 ईस्वी से 1760 तक बंगाल में शासन किया। मीर जाफर एक अयोग्य और दुर्बल शासक था। उसकी अयोग्यता, अदूरदर्शिता तथा दुर्बलता के कारण राज्य में अशांति और अराजकता फैल गई। जब मीर जाफर अंग्रेजों की धन संबंधी मांग पूरा न कर सका तो अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर जाफर को 15,000 रुपये वार्षिक की पेंशन दी गई तथा 20 अक्टूबर 1760 को मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का नवाब बनने के शीघ्र पश्चात मीर कासिम और अंग्रेजों में मन मुटाव प्रारंभ हो गया और अंत में 1763 ईस्वी में दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। लगातार दोनों युद्ध, कटवा का युद्ध भी हुआ, गिरवी का युद्ध भी हुआ। तो ये युद्ध जो लगातार हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, बक्सर के युद्ध के प्रमुख कारणों पे हम चर्चा करेंगे। मीर कासिम की महत्वाकांक्षाएं जो थी, वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बंगाल का नवाब बनते ही स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करना शुरू कर दिया। उसने अंग्रेजों के हाथों कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था, जबकि अंग्रेज एक शक्तिशाली नवाब सहन नहीं कर सकते थे। वे केवल उन पर आश्रित रहने वाला नवाब चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज बंगाल की शक्ति अपने हाथों में रखना चाहते थे। पटना में बिहार का सूबेदार राम नारायण नवाब के आदेशों की अवहेलना करता था, क्योंकि उसे अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। जब मीर कासिम ने उसे पद से पृथक किया तो वेंसेटार्ड ने राम नारायण को नवाब को सौंप दिया। इससे अधिकारियों का वह गुट जो अंग्रेजों पर निर्भर था बिखर गया। इससे मीर कासिम का मनोबल बढ़ा और उसने अपनी शक्ति बढ़ाकर अंग्रेजों से मुक्त होने का प्रयास किया। सैनिक संगठन को सुदृढ़ करना। अंग्रेजों की कुटिल चालों और षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और एक विशाल सेना जो है 40,000 की, उसका गठन किया। मुंगेर की सुदृढ़ किलेबंदी की। उसने मुंगेर में गोला बारूद तैयार करने का एक नया कारखाना भी स्थापित किया। मीर कासिम की सैनिक तैयारियों से अंग्रेज बड़े चिंतित हुए और वे मीर कासिम को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। प्लासी की पराजय का बदला लेना। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में पराजित कर दिया था। मीर कासिम इस पराजय से बड़ा दुखी था और वह इस पराजय के कलंक को धो डालना चाहता था। हिंदू जमींदारों का दमन। बिहार का डिप्टी गवर्नर जो राम नारायण अंग्रेजों का प्रबल समर्थक था, मीर कासिम ने उसे गबन के आरोप में बंदी बना लिया और उसका वध करवा दिया। अंग्रेज मीर कासिम के इस कार्य से बड़े नाराज हुए और उन्होंने मीर कासिम की शक्ति पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। सबसे बड़ा जो आर्थिक कारण था, व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया था, परंतु कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। वे भारतीय व्यापारियों को दस्तक बेचकर भारी लाभ कमाते थे। इस प्रकार अंग्रेजों के अनियमित एवं निःशुल्क व्यापार से मीर कासिम को लगभग 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष की हानि हो रही थी। दिसंबर 1761 में मीर कासिम ने तत्कालीन गवर्नर वेंसेटार्ड को एक पत्र में अनियमित व्यापार की ओर उसका ध्यान आकर्षित करते हुए उसे बंद करने की प्रार्थना की थी, परंतु इस पर अंग्रेजों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। विवश होकर मार्च 1763 में मीर कासिम ने व्यापार पर लगाए गए शुल्क को हटा लिया। अब बंगाल के व्यापारी भी अंग्रेज व्यापारियों के समकक्ष बन गए और उन्हें बिना शुल्क दिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। मीर कासिम की इस घोषणा से अंग्रेज अत्यधिक नाराज हुए और उन्होंने मीर कासिम के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच में संघर्ष। 1763 में अंग्रेजों के एजेंट एलिन ने पटना पर अधिकार कर लिया, परंतु मीर कासिम ने अपनी सेना भेजकर पटना पर पुनः अधिकार कर लिया। मीर कासिम को
जुलाई 1763 में बंगाल के नवाब पद से हटा दिया गया और मीर जाफर को पुनः बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। मेजर एडम्स ने अगस्त 1763 में मीर कासिम को कटवा, गिरिया, मुर्शिदाबाद, मुंगेर आदि स्थानों पर पराजित किया। अंत में उदय नाला के युद्ध में मीर कासिम की बुरी तरह से पराजय हुई और उसके 15,000 सैनिक मार डाले गए। इस पराजय से मीर कासिम के हृदय पर बड़ा आघात लगा और वो पटना की ओर चला गया। उसके पश्चात पटना से भागकर मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास चला गया। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं ने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए पटना की ओर प्रस्थान किया। दूसरी ओर अंग्रेज जो सेना थी मेजर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर की ओर प्रस्थान किया। 23 अक्टूबर 1724 को दोनों पक्षों में बक्सर नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर से अनेक सैनिक मारे गए। अंत में अंग्रेजों की विजय हुई और सम्मिलित सेना की पराजय हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग निकला और 12 वर्ष इधर उधर भटकने के पश्चात 1777 में उसका देहांत हो गया। बक्सर के युद्ध के परिणाम बड़े क्रांतिकारी सिद्ध हुए, तो आइए हम उसके परिणामों की चर्चा करते हैं। बक्सर के युद्ध के परिणाम, संयुक्त मोर्चा था जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। एक तरफ भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जो मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम कर रहे थे। अंग्रेजी सेना मेजर हेक्टरो के प्रतिनिधित्व में सेना जो इसमें अंग्रेजी सेना विजय रही। यह एक वास्तविक युद्ध था। भारत में अब तक अंग्रेजों को चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं रह गया था। अब बंगाल का नवाब जो था वो कठपुतली बन गया। अवध का नवाब उसका आभारी, मुगल सम्राट उसका पेंशनर था। इलाहाबाद तक का जो प्रदेश अंग्रेजों के चरणों में आ गया तथा दिल्ली का मार्ग खुला था। बक्सर का युद्ध भारत में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 को नजमुद्दौला को नवाब तथा क्लाइव एक बार पुनः गवर्नर बनाया गया। बक्सर के परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अगस्त 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इस संधि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला का उसका अवध प्रांत तो लौटा दिया गया, परंतु उसे कड़ा और इलाहाबाद के जिले छीन लिए गए। शुजाउद्दौला ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को 50 लाख रुपया देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया, परंतु इन सेवाओं का खर्चा उसे ही देना था। अंग्रेजी कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। मुगल सम्राट शाह आलम की 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन नियत कर दी गई। शुजाउद्दौला से छीने गए कड़ा और इलाहाबाद के जिले शाह आलम को दे दिए गए। मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, अर्थात इन तीनों प्रांतों के कर इकट्ठे करने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। बक्सर के युद्ध का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ये आधुनिक भारत में इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है। बक्सर के युद्ध द्वारा वास्तव में समस्त बंगाल, बिहार में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई और सैन्य बल में धाक जम गई। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल में पांव पसारने का अवसर मिला था, परंतु बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल कानूनी तौर पर उनके अधिकार में आ गया। रैमजे म्यूर का कथन है, बक्सर के युद्ध के अंत में अंग्रेजी कंपनी के शासन की बेड़ियों ने बंगाल को जकड़ लिया। अवध पर भी अंग्रेज कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया। इससे न केवल कंपनी के व्यापार का प्रसार हुआ, वरन उत्तरी भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने का उसे अवसर मिल गया। प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का यह युद्ध जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्लासी के युद्ध में केवल बंगाल के नवाब की पराजय हुई थी, परंतु बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब के अतिरिक्त अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा भारत के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी
पराजय का मुंह देखना पड़ा था। 1765 की इलाहाबाद की संधि के अनुसार अवध पर भी अंग्रेजी कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया तथा मुगल सम्राट ने अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कर दी। अल्फ्रेड लोयल का कथन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय से मुगल सम्राट उनके कैंप में आ गया। वजीर आतंकित हो गया। कंपनी की सेनाएं गंगा के उस पार बनारस तथा इलाहाबाद तक पहुंच गई तथा अंग्रेज पहली बार उन शक्तियों के संपर्क में आए जो पश्चिमी बंगाल की अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत तथा आगे थी। सैनिक दृष्टि से भी बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने षड्यंत्रों तथा कुचक्रों द्वारा सफलता प्राप्त की थी, परंतु बक्सर का युद्ध सैनिक शक्ति की विजय थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त करके अपनी सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता कायम कर दी थी। बक्सर के युद्ध द्वारा प्लासी के कार्य की पूर्ति 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतकर अंग्रेजों ने बंगाल में पांव जमाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्लासी की लड़ाई के परिणाम स्वरूप बंगाल पे अंग्रेजों का केवल नाम मात्र के लिए अधिकार था, परंतु बक्सर की विजय ने प्लासी के कार्य को पूर्ण कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल का वास्तविक शासक बना दिया। अब बंगाल पर वैधानिक रूप से अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। अतः भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जिस प्रक्रिया को प्लासी ने शुरू किया था उसे बक्सर ने पूरा कर दिया। डॉक्टर B.A. स्मिथ का कथन है, बक्सर की विजय ने जो पूर्णतया निर्णयात्मक थी, प्लासी के कार्य को पूरा कर दिया।